ये BS6 की स्कूटी मेरे पास आई है और ये स्कूटी 2 जगह से वापस होके आई है। अब ये स्कूटी को मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है और मीटर में चेक इंजन लाइट बना रहता है। तो इससे मालूम पड़ता है मेरी स्कूटी में कोई प्रॉब्लम है, तभी मीटर से चेक इंजन लाइट जाता नहीं है। तो मैं पूरी स्कूटी को ओपन किया है और ओपन करने के बाद इस स्कूटी में मैंने क्या क्या चीज़ चेकआउट किया है। सबसे पहले इसका फ्यूज़ और बैटरी को चेकआउट किया है। बैटरी भी सही है, रिले भी सही है, फ्यूज़ भी सही है, फिर भी ये स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ECU लगा होता है, ECU में बहुत सारे वायर अटैच रहते हैं। जो मेरा मेन वायर होता है पिंक प्लस वाइट वायर और येलो प्लस ब्लैक वायर, तो ये ECU के थ्रू इंजेक्टर के पास जो वोल्टेज देता है, तो इधर मैंने वोल्टेज चेकआउट किया है मल्टीमीटर से। वोल्टेज भी आ रहा है इंजेक्टर के पास, फिर भी ये स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। तो इसका जो फ्यूल पंप मोटर होता है, तो इस पाइप को ओपन करके आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। ये फ्यूल पंप मोटर भी मेरा प्रॉपर काम कर रहा है। जैसे मैं चाबी को ऑन करता हूँ, तो जैसे मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ, फ्यूल पंप मोटर से प्रेशर के साथ पेट्रोल की सप्लाई भी आ रही है। तो मैं एक बार चाबी को और ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये फ्यूल पंप मोटर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये पाइप वगैरह लगा देता हूँ। तो इस बाइक में और मैंने क्या क्या चीज़ चेकआउट किया है, कई जगह से मैंने वायरिंग को भी चेकआउट किया है। वायरिंग से भी कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं है, वायरिंग भी कहीं से कटी फकी है नहीं। इसके बाद मैं इंजेक्टर को चेकआउट किया है। तो ये इंजेक्टर में प्रॉब्लम था, तो मैं आपको इंजेक्टर को खोल के दिखा देता हूँ। क्योंकि इंजेक्टर को मैं एक बार खोला है और इंजेक्टर से पेट्रोल की सप्लाई नहीं दे रहा है। तो मैं इसको इंजेक्टर को एक बार और खोल लेता हूँ और खोल के चेकआउट करके दिखाता हूँ पेट्रोल की सप्लाई हो रही कि नहीं। तो ये इंजेक्टर को मैं, ये जो मेरा फ्यूल पंप मोटर होता है, तो जैसे मैं चाबी को ऑन ऑफ करता हूँ तो फ्यूल पंप मोटर से प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये मेरा इंजेक्टर निकल चुका है। तो मैं इसको कैसे अच्छे से अटैच कर लेता हूँ। और ये इंजेक्टर से जैसे मैं सेल्फ लगाता हूँ तो इंजेक्टर से पेट्रोल की छिड़काव नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इंजेक्टर को भी क्लीन किया है। तो मैं आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ कि छिड़काव कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसका सेल्फ लगाता हूँ, मगर हल्का हल्का पेट्रोल छिड़काव कर रहा है, बिल्कुल बूंद बूंद। उसी की वजह से ये मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती है, जबकि मैंने इसको इंजेक्टर को भी क्लीन किया है। तो मैं आपको इसमें जो पतले पल्ले छेद होते हैं उसको हवा मार के मैंने क्लीन किया है। और क्लीन करने के बाद भी ये इंजेक्टर छिड़काव नहीं कर रहा है। और इधर से मेरा फ्यूल पंप मोटर भी प्रॉपर काम कर रहा है, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट्रोल की इधर तक सप्लाई भी आ रही है, मगर इंजेक्टर जो हेड में छिड़काव करना चाहिए वो छिड़काव नहीं कर रहा है। क्योंकि ये मेरा जो इंजेक्टर होता है, इसमें पतले पल्ले छेद बने होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं कभी कभी। और ब्लॉक हो जाने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर पाता है। तो मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको दोनों हाथ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि एक हाथ से बनता नहीं है, अकेले हूँ। तो ये इंजेक्टर को मैंने निकाल लिया है, क्योंकि मैंने इंजेक्टर को क्लीन किया है। और क्लीन करने के बाद भी ये इंजेक्टर छिड़काव नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये इंजेक्टर को जब छिड़काव ना करे, सब कुछ क्लीन कर देते हैं हवा मार के, तो क्योंकि ये इंजेक्टर अंदर से शॉर्ट हो चुका है और ये
अंदर से शॉर्ट हो जाने के कारण ये इंजेक्टर मेरा ख़राब हो गया है और यही ख़राब हो जाने के कारण हेड में प्रॉपर पेट्रोल का छिड़काव नहीं कर रहा है, बहुत बूंद बूंद पेट्रोल आ रहा है और इसी के मारे ये स्कूटी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं एक दूसरा इंजेक्टर स्कूटी को ओपन किया था और इसमें दूसरा इंजेक्टर लगा के चेकआउट करके दिखाता हूँ मेरी स्कूटी स्टार्ट होती कि नहीं, क्योंकि मैं ये स्कूटी में 3-4 दिन से स्कूटी में परेशान रहा और फिर मैं दूसरी स्कूटी मंगाया है, उसका इंजेक्टर मैं एक ओपन किया है क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी बार होते हैं इसके अंदर कचरा भर जाता है और यही कचरा भर जाने की वजह से मैंने क्लीन किया है। इस तरीके से इसको ठोक के इसमें बारीक बारीक कचरा भर जाता है तो इसको पेट्रोल से हल्का मार के इसको ठोक देना है तो इसका जो कचरा होता है वो निकल जाता है। तो मैं अच्छे से क्लीन किया है, क्लीन करने के बाद भी इंजेक्टर छिड़काव नहीं कर रहा है क्योंकि इस तरीके से मैं ठोक के इसको अच्छे से ठोक के मैंने इसका जो कचरा था बारीक बारीक तो वो निकाला है, फिर भी ये इंजेक्टर हेड में छिड़काव नहीं कर रहा क्योंकि ये अंदर से शॉर्ट हो चुका है। और मैं दूसरा इंजेक्टर दूसरी स्कूटी का सेम स्कूटी को ओपन किया है और ये इंजेक्टर में लगा देता हूँ तो ये स्कूटी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मैंने चेकआउट किया है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये दूसरी स्कूटी का इंजेक्टर इसमें लगा के चेकआउट कर लेना है। इसकी वायरिंग को पहले चेकआउट करना है हर जगह से। वायरिंग से भी मेरी प्रॉब्लम नहीं था, इंजेक्टर के पास पेट्रोल की सप्लाई भी आ रही है मगर इंजेक्टर हेड में छिड़काव ना करने की वजह से ये स्कूटी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैं इसका इंजेक्टर अच्छे से फिटिंग कर लेता हूँ और फिटिंग करने के बाद फिर आपको डायरेक्ट फिटिंग करने के बाद स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और जैसे मैं दूसरी स्कूटी का ये इंजेक्टर लगा दिया है और लगाने के बाद फिर स्कूटी को मैं स्टार्ट करूँगा तो ये मेरी प्रॉपर स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अब चाबी को ऑन करके अब सेल्फ लगाता हूँ तो ये एक सेल्फ में स्कूटी मेरी स्टार्ट हो जाती है। अब स्कूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंजेक्टर हेड में छिड़काव नहीं कर रहा था और छिड़काव न करने की वजह से ये मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए